जय जय श्री श्री राम। राम। स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का हमारे सेकंड चैनल में पाक हिंदू मूवीज मूवीज रिएक्शन रिएक्शन। चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो भाई फाइनली अब हम पुष्पा मूवी का पार्ट नंबर देखने वाले हैं 10। 10वां पार्ट देखने वाले हैं भाई जी। तो अच्छा, पहले हम पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था कि सीनू से उसने 1 टन माल मंगवाया था खुद के बचाव के लिए, जो मतलब कि आएगी गवर्नमेंट की लोग आएंगे देखने के लिए कि इसने माल जो पकड़ा है वो ओरिजिनल माल है कि नकली तो नहीं है। तो वो उसे अपने बचाव के लिए। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बने रहे हमारे साथ इस पार्ट के एंड तक। चलो जी। सर आपका क्या प्लान है? आप हमारी जांच कैसे करेंगे? मतलब कमेटी तो सिर्फ इस 1 टन माल की जांच करेगी। ये फिजिकल टेस्ट है। इस तरह से ट्रायल करने पर अगर इसका पानी लाल कलर का ही रहे तो ये 100% लाल चंदन ही है। केरोसिन का रंग नहीं बदला, इसका मतलब ये असली लाल चंदन है। और कमेटी सर्टिफाई करेगी कि ये सारा माल असली लाल चंदन है। सभी सैंपल्स में A ग्रेड लाल चंदन ही आया है। हमारी पूरी टीम ये लाल चंदन ही है, इस बात पर एकमत है। जब तक असली माल को पकड़ नहीं लेते, दुनिया इसी माल को असली चंदन समझेगी। पकड़े हुए चंदन की नीलामी होगी बहुत जल्दी, और पैसा जो है सरकारी खजाने में जमा होगा। सर प्रताप रेड्डी जी। हाँ बोलिए दादा। ये क्या खबरें चल रही हैं सिद्धप्पा? पुलिस ने सारा माल पकड़ लिया। अब पैसों का इंतजाम कैसे करेगा? मैं तेरे लिए सबको जबान दे चुका हूँ। नहीं दादा, पुष्पा ने बोला है कि माल पहुंच गया है, लेकिन कहाँ है मैं नहीं जानता। पुष्पा, उस मजदूर की क्या औकात? कुछ हुआ तो कुल्हाड़ी उठा के मजदूरी पे चला जाए, पुष्पा भाऊ यहाँ की कोई खास वजह? वो सच है। लेकिन लोग पार्टी का झंडा तक नहीं छोड़ेंगे। ये कुछ धमाका लेके आया हो। पुष्पा आ गया है, उसे बात करके मैं आपको फोन करता हूँ। ये क्या है पुष्पा? शेखावत मीडिया को बोल रहा है उसने माल पकड़ लिया है। झूठा है साला। टीवी में उसके पीछे लाल चंदन साफ दिख रहा है। वो सड़ रहा है। अच्छा तो बता असली माल कहाँ है? क्या फर्क पड़ता है? माल बॉर्डर पार करने के लिए तैयार है। इतनी प्लानिंग करके अपनी जान पर खेलकर ये लोग माल ले जा रहे थे। संड्रा के लिए इतना तामझाम। वो सब नाटक था, उसको यकीन दिलाने के लिए। मंत्री जी कल रात सीनू के घर में पार्टी हुई थी और वहाँ मुर्गन भी आया था। सुना है शेखावत और मुर्गन ने आपस में खूब बातें की। अगर वो संड्रा होता तो मुर्गन भला पार्टी में क्यों आता है? मंत्री जी, इसने बोला था माल पकड़ा गया तो सिंडिकेट छोड़ देगा। इससे कहो अब घर जाए। भाऊ अभी चतरा वाले मूड से बाहर नहीं आए, ध्यान रख। मैं बोला ना वो लकड़ा लाल चंदन का नहीं है। बात तेरे खोपड़ी में नहीं घुसती क्या? हाँ? वो लाल चंदन होता तो मैं क्या मीटिंग खेलता? अगर वो लाल चंदन है, पैसा मैं चुकाएगा। और संड्रा हुआ तो हमारे माल से तुम लोग 1 रुपया मत लेना। चल ठीक है, मान लिया असली माल तेरे पास है। यह सब अपने ही लोग हैं, बता देगा तो तेरा क्या जाएगा? सिद्धप्पा जी, आप दोनों की साठगांठ आपको ही मुबारक, पर हमें सबूत चाहिए कि हमारा माल कहाँ है। हाँ, आज सबूत दीजिए आप। ऐसे कैसे चलेगा? ऐसा थोड़ी चल रहा है। पार्टनर है। क्या है ये? हमारा भी माल है। आपके भरोसे थोड़ी बैठे रहेंगे। हो सकता है। क्या पावर है बंदे की यार। इधर माल का अड्डा बताना शेखावत के कान में बोलने जैसा है। यही तो उसका प्लान है। अड्डे का पता उसको मेरी जबान से उगलवाना है। पिल्ला। पुष्पा, सबने भरोसा करके तुझे माल सौंपा। सिंडिकेट प्रेसिडेंट के नाते तेरा फर्ज बनता है तो इन्हें भरोसा दिलाए। ए जक्का, अभी औकात का सीढ़ी चढ़ने के बाद भी मैं सबको दिलासा देते नहीं बैठ सकता।
सच्चाई की पावती से बड़ी भरोसे की चिट्ठी है। भरोसा है तभी धंधा है। तभी धंधा है। अगर मैं बोलूं ये शर्ट पीला है तो भरोसा रखो शर्ट पीला है। केशव, कौन सा रंग का शर्ट है? ऐसे ऐसे होता है धंधा। कैसे होता है? अच्छा, वो माल यानी इसने छुपाया हुआ है कहीं, अगर उसने बैलगाड़ियां नहीं बनाई यार। अच्छा सुन चक्का, तुझ पे भरोसा है। तेरे को मैं दिखाएगा माल किधर है, लेकिन सिर्फ तेरे को ही दिखाएगा। ए केशव। हाँ भाऊ। अगर सब लोग मान जाते हैं ना तो मेरे को फोन घुमा, निक तो आता। अच्छा, सिर्फ जगह पर भरोसा है। सुनो भाई, जिसको भी लगता है ये पीले रंग का शर्ट है, मुझको फोन कर दो, मैं जा रहा हूँ। जिंदी बात के लिए यहाँ सवाल लगा देते हैं। आदमी काम धंधा करे कि यहाँ मीटिंग करता रहे। ब्रिजेश जी, ऑर्डर्स फॉलो कीजिए। जब आपको अथॉरिटीज से क्लियरेंस मिल जाए तब नीलामी के लिए भेज सकते हैं। I'll initiate the process and get it done immediately, sir. पहले आप सब एक प्लान बना लीजिए, फिर मुझे अपडेट कीजिए। सर। कैसा है श्रीनू, बड़े दिनों बाद? बस आपकी कृपा। नमस्ते। ये जहाँ भी जाते हैं साथ में ही होती है इनकी वाइफ। कौन? सिद्धप्पा। मैं पिछले 30 सालों से उसे जानता हूँ। ये उसके बस की बात नहीं। पासे तो उसी के हैं पर चाल कोई और चल रहा है। पुष्पाराज। वो पुष्पा, मैं जानता हूँ उसे। मुझसे मिलने भी आया था। वो फोटो मांग रहा था, मैंने मना कर दिया। वही तो लोचा हो गया ना, वरना बात यहाँ तक नहीं आती। सर जी, प्रताप रेड्डी के साथ 500 करोड़ की डील हो चुकी है। हाँ सर जी, आपके 110 वफादार एमएलए पुष्पा और सिद्धप्पा की गोद में बैठ गए हैं। माल पहुंचा और पैसे आ गए तो आपके सारे मंत्री पुष्पा की जेब में होंगे। सिद्धप्पा तो सीएम बन ही जाएगा। तू बोल रहा है मेरी कुर्सी चली जाएगी? दिमाग खराब है क्या तेरा? क्या बात है। तूने लाल चंदन पकड़ लिया, ये खबर टीवी में, अखबारों में चक्कर काट रही है। अब तेरा भांडा फूटने वाला है, इस डर से आकर मुझे कहानियां सुना रहा है। ठीक है सर, सिद्धप्पा के शपथ समारोह में मिलते हैं। रुक। तेरी बात सच भी हो सकती है। जानता था सिंडिकेट से पैसे लेना एक ना एक दिन मेरे लिए मुसीबत बन जाएगा। बताओ क्या करना है? आप तमिलनाडु के सीएम से बात कर लीजिए, वहां के पुलिस का सपोर्ट चाहिए ना, उसी के लिए आए हैं एसपी साहब। जब तक देख न लूं मैं नहीं मानूंगा। पहले जाओ, माल पकड़ कर दिखाओ, तब यकीन होगा। वैसे माल है कहाँ? माल का पता एक ही आदमी जाने है, चक्का रेड्डी। हमारे आदमी उसके पीछे लगे हैं। खबर है कि माल रामेश्वरम तक पहुंच चुका है। देश से निकल जावे उससे पहले पकड़ना जरूरी है। सिद्धप्पा जी, रामेश्वरम से बोल रहा हूँ, सारा माल सेफ है। सिंडिकेट वालों से कहो बेफिक्र रहे। कम। थोड़ी देर में करता हूँ। क्या बोलती है लोग? श्रीलंका 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर बस, हम जाएगी ना इतना पास। ये तो वही है ना, हाँ, पम्बन ब्रिज जो अभी बनाया ना, ये ओल्ड वाला है। पम्बन ब्रिज अब बनाया है, उसका वीडियो हमने देखा, वो ब्लॉक हो गया। यहाँ तो सारे मछुआरे यार, यहाँ का माल है। उधर चेक करो। उससे बात हुई क्या थारी? नहीं सर, मॉर्निंग से उसका फोन बंद है। क्या कर रहा है भाई? सर, ये बॉम्बे ना पकड़नी मनने चाहिए सबसे बड़ा मगरमच्छ। अल्फाद्री कॉलिंग सर। अरे कुछ मिला क्या? पूरा पॉट अच्छी तरह से चेक करो। सर मछलियों के अलावा कुछ नहीं है। सर, इन बोट्स में भी कुछ नहीं है। दत्तूलाल जी। सर,
मछुआरों के गांव में कंटेनर। नथुलाल जी सर, बट्टे दूर एक कंटेनर दिख रहा तन्ने? दिख रहे सर। चेक तो कराओ जरा। शिवास्वामी कम इन। सर, कंटेनर बॉक्स से भरा हुआ है। बक्स से निकाल कर चेक करो। गाड़ी चक्का रेडी। ये जो कार बाहर निकली है उसको रोकना होगा। चलो मेरे साथ। चलो मेरे पीछे आओ, कम ऑन। चोर अट्ठे हैं नथुलाल जी, माल भी होगा। सर पूरा टॉक छान मारा लेकिन माल कहीं नहीं है। गोता लगाया के? सर समुंदर के अंदर है सारा माल। और नहीं हो यार, ये तो उसने सारी वो बनाई हुई है, वो रेडियां। इनको भी पता चल गया। समझा गया। सारी पुष्पा के आदमी। ये तो वही है ना बैलगाड़ी। पकड़ो रे। तमिल पुलिस की चलो। चल बोट घुमा, बोट घुमा। ये पकड़ लेगी कि नहीं? बॉर्डर है, श्रीलंकन बॉर्डर। बोट क्यों रोकी? श्रीलंका की बॉर्डर है सर। तो उनके लिए बॉर्डर ना है के? वो फिशिंग बोट से सर, उन्हें परमिशन है, हमें नहीं। बॉर्डर है सर, प्रॉब्लम हो जाएगी ना सर। मन्ने बॉर्डर ना दिख रही, मन्ने ना दिख रही है नथुलाल जी। सर सुनिए ना सर, प्रॉब्लम होगी सर। ये क्या पानी कौन जा रहा है? आगे पुलिस वाले श्रीलंका को जाके सॉरी आप सॉरी सॉरी वी आर नॉट क्रॉसिंग। तो जी ये था आज की हमारी मूवी का पार्ट यार। मैं कहता हूँ कमाल कर दिया, गंजे की टका बजा दिया। नहीं पकड़ पाया, मतलब कि माल वैसे पहुंचा पुष्पा ने दिया। क्या दिमाग लगाया है। दिमाग वो जो गाड़ियां थी, वो हाँ समंदर के अंदर थी, बंधी हुई हाँ थी बंधी हुई बोट्स थी। के से। हाँ वो मतलब कि जो मछुआरे होते हैं ना, हाँ। उनकी जो नाव
नाव होती है, हाँ हाँ उनको परमिशन होती है, मतलब कि वो फिश पकड़ने के लिए पकड़ने मतलब के जाते लिए हैं ना, तो हाँ उनको सारे समुद्र में परमिशन होती है। हाँ और आम बोट्स को मतलब कि परमिशन नहीं होती, वो आगे नहीं जा सकते, तो वो फंस के रह गए। पर वो मुझे एक बात फिर नहीं समझ आई यार, क्या? ये बैलगाड़ियों का करेंगे क्या? फिर तुम वही बात कर रहे हो। यार मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ कि कोई और चीज होती ना, कोई और धातु होती, हाँ तो उसको पिघला के किसी और आकार में बदल देते हैं। लकड़ी को किसी और आकार में बदल दे सकते हैं? नहीं तो फिर ये लाल चंदन इस्तेमाल होता था मतलब कि शुरू वो गिटार बनाने के लिए, हाँ जो हमने देखा, हाँ और किसी के इस्तेमाल में होता है वो हमें नहीं दिखाया। हाँ गिटार के लिए आप बैलगाड़ी बन गई, तो बैलगाड़ी से गिटार बन सकेंगे? ये तो अब मूवी में दिखाया गया है। हाँ, तो भाई पार्ट तो बहुत ही कमाल का था मूवी का। हाँ दिमाग क्या लगाया है क्या पुष्पा। दिमाग लगाया। अच्छा, पुष्पा को सिर्फ जग्गा रेड्डी पर जो है वो भरोसा है, बाकी किसी पर भरोसा नहीं है। पर इससे मंत्री जो है वो ना गुस्सा कर जाए, हाँ ये सिद्धप्पा और प्रताप रेड्डी ऊपर से वो दिल्ली में सिद्धप्पा बैठा, वो जिसे भी पुष्पा जो है वो सीएम बनाना चाहता है, वही वो क्यों गुस्सा होंगे? कि मुझ पे क्यों नहीं एतबार करता पुष्पा। हाँ ये मैंने उस पे एतबार करके उसको ये अपना सिंडिकेट का ये प्रेसिडेंट बनाया है। वो भी तो इतबार करके बनाया है ना, हाँ ऐसे वो थोड़ी भी बनाया है, तो वो बात है। पर उधर प्रताप रेड्डी को पता चल गया इस गंजे की वजह से हाँ कि माल पकड़ा गया, पैसे आएंगे नहीं तो तू सीएम कहाँ से बनेगा। तो माल तो वाकई पुष्पा के पास था, इसने तो झूठ मारा था। पुष्पा वाकई सच कह रहा था। अच्छा, पुष्पा का वाकई दबदबा है, कैसे सब चुप हो गए। सब चुप। तो भाई ये पार्ट भी बहुत ही कमाल का था। और अच्छा, गंजे ने जो है अपनी गंज दिखाई दी। वो जो मतलब कि जो काम होता है ना पुलिस का, वो उसने करके दिखाई दिया। हाँ तो कुछ फिर भी नहीं हो लास्ट सका। में कैसे सॉरी मांग रहा था, हाँ, सॉरी वही मांग नोट रहा। क्रॉस सॉरी सॉरी। बस अब निकल के। तो भाई यही था आज का हमारा पार्ट। उम्मीद करते हैं आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें फीडबैक देना, और हमें यार ये ज़रूर बताना, क्या पता आप सभी को पता हो कि लाल चंदन और किसके काम आ सकती है। क्योंकि लकड़ी का मुझे एक पता है, एक जगह वो अगर कहीं लग गई तो किसी और जगह बड़ी मुश्किल से फिट होती है। तो ये बात हमें प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वो जो उन्होंने बैलगाड़ियाँ बनाई थी, वो उसके बाद वो किस काम की रही होंगी लकड़ियाँ, क्योंकि हमें इस चीज़ का समझ नहीं आ रहा। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी तमाम दोस्तों में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।